हर हर महादेव सभी को। कार्तिक मास की अमावस्या को मनाए जाने वाला खुशियों और रोशनी का त्योहार दीपावली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और प्राचीन त्योहार है। यह त्योहार माँ लक्ष्मी के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। कुछ जगहों पर इस त्योहार को नए साल की शुरुआत भी माना जाता है। दीपोत्सव से कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। यह त्योहार भगवान राम और माता सीता के 14 वर्ष के वनवास के बाद घर आगमन की खुशी में मनाया जाता है। कथाओं के अनुसार दीपावली के दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। दीपावली त्योहार को लेकर अलग अलग मान्यताएं। ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, तब ब्रजवासियों ने इस दिन दीप प्रज्वलित कर खुशियां मनाई। जैन धर्म के लोग इस त्योहार को भगवान महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। दीपावली की रात को इस रूप में जाना जाता है कि माँ लक्ष्मी के पति के रूप में भगवान विष्णु को चुना और फिर उनसे विवाह किया। दीपावली का त्योहार भगवान विष्णु के वैकुंठ में वापसी के दिन के रूप में भी मनाया जाता है। यह भी मान्यता है कि कार्तिक अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी। इस दिन अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। दीपावली की रात माँ काली की भी पूजा का विधान है। भारत के त्योहारों में दीपावली काफ़ी विशिष्ट स्थान रखती है। इस त्योहार के अवसर पर घरों और दुकानों को सजाया संवारा जाता है, उनकी साफ सफाई की जाती है। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार दीपावली के दिन धन की देवी महालक्ष्मी के साथ विघ्न विनाशक श्री गणेश की देवी मातेश्वरी सरस्वती की भी पूजा आराधना की जाती है। कहा जाता है कि कार्तिक मास की अमावस्या की आधी रात में देवी लक्ष्मी धरती पर आती हैं और घर घर में जाती हैं। जिस घर में स्वच्छता और शुद्धता होती है वह वहाँ निवास करती हैं। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। हर देशवासी को इस त्योहार का इंतज़ार रहता है। यह रोशनी और प्रकाश का त्योहार है। इस दिन बच्चों को खाने के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ मिलती हैं और पटाखे चलाने को भी मिलते हैं। दीपावली के दिन गणेश लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय को दिखाता है। इस दिन घरों में दिए जलाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की लाइटें, रंग बिरंगी रोशनी लगाई जाती है। लोग नए वस्त्र पहनते हैं और शाम को मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। लोग दावतों में भी जाते हैं। आइए अब जानते हैं दीपावली का महत्व। 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटने का प्रतीक है दिवाली। अपने पिता राजा दशरथ के आदेश के बाद भगवान राम वनवास के लिए गए थे। इस दौरान उन्होंने भारत के जंगलों और गांवों में 14 साल बिताए। अपने वनवास के अंत में 10 मुखी लंका के राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद भगवान राम ने रावण से युद्ध किया और रावण को मारकर अपनी पत्नी को लेकर वापस अयोध्या लौटे। महाकाव्य रामायण में भगवान राम की जीत बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दीपावली का त्योहार आते ही घर में एक अलग सा माहौल नज़र आने लगता है। जहां एक तरफ पूरे घर को सजाया जाता है, वहीं भगवान गणेश और लक्ष्मी की पूजा की तैयारियां भी हो जाती हैं। कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी घर में वास करती है। अगर दिवाली में माँ लक्ष्मी को खुश कर लिया तो घर में कभी भी धन की समस्या नहीं होती। लेकिन इसी दिन भगवान गणेश को भी पूजा जाता है। बुद्धि और विवेक के प्रतीक माने जाने वाले गणेश को इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ क्यों पूजा जाता है, इसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। लेकिन हमारे देश में हर त्योहार और उसे मनाने के तरीके के पीछे एक कहानी छिपी हुई होती है। दीपावली पर गणेश और लक्ष्मी की
पूजा के पीछे भी एक ऐसी कहानी है। तो चलिए जानते हैं। ग्रंथों के मुताबिक एक बार एक वैरागी साधु को राजयोग भोगने की इच्छा जागृत हुई। इसके लिए उसने माँ लक्ष्मी की आराधना शुरू की। उसकी कड़ी तपस्या और आराधना से लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसे दर्शन देकर वरदान दिया कि उसे उच्च पद और सम्मान प्राप्त होगा। इसके बाद वह साधु राज दरबार में पहुंचा। वरदान मिलने से उसे अभिमान हो गया था। उसने भरे दरबार में राजा को धक्का मारा, जिससे राजा का मुकुट नीचे गिर गया। राजा व उसके साथी उसे मारने के लिए दौड़े, लेकिन इसी बीच राजा के गिरे हुए मुकुट से एक कालनाग निकलकर बाहर आया। सभी चौंक गए, फिर साधु को चमत्कारी समझकर उसकी जय जयकार करने लगे। राजा ने इस बात से प्रसन्न होकर साधु को अपना मंत्री बना दिया। उस साधु को रहने के लिए अलग से महल भी दे दिया गया। राजा को एक दिन वह साधु भरे दरबार से हाथ खींचकर बाहर ले गया। यह देख दरबारी जन भी पीछे भागे। सभी के बाहर जाते ही भूकंप आया और भवन खंडर में तब्दील हो गया। लोगों को लगा कि साधु ने उसकी जान बचाई। इसके बाद साधु का मान सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ गया। अब इस वैरागी साधु में अहंकार और भी बढ़ गया। राजा के महल में एक गणेश की प्रतिमा थी। एक दिन साधु ने यह कहकर वह प्रतिमा हटवा दी कि यह देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कहा जाता है कि साधु के इस कार्य से गणेश जी रुष्ट हो गए। उसी दिन से उस मंत्री बने साधु की बुद्धि भ्रष्ट होना शुरू हो गई और वह ऐसे काम करने लगा जो लोगों की नज़रों में काफ़ी बुरे थे। इसे देखते हुए राजा ने उस साधु से नाराज होकर उसे कारागार में डाल दिया। साधु जेल में एक बार फिर से लक्ष्मी जी की आराधना करने लगा। लक्ष्मी जी ने दर्शन देकर उसे कहा कि तुमने भगवान गणेश का अपमान किया है, इसके लिए गणेश जी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करो। इसके बाद वह साधु गणेश जी की आराधना करने लगा। उसकी इस आराधना से गणेश जी का क्रोध शांत हो गया। एक रात गणेश जी ने राजा के स्वप्न में आकर कहा कि साधु को फिर से मंत्री बनाया जाए। राजा ने आदेश का पालन करते हुए साधु को मंत्री पद दे दिया। इस घटना के बाद से माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा एक साथ करने का विधान है। भगवान गणेश बुद्धि के प्रतीक हैं तो माँ लक्ष्मी धन समृद्धि की। घरों में इन मूर्तियों को स्थापित कर पूजन करने से धन और समृद्धि दोनों आएंगी। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी जी को धन का प्रतीक माना गया है, जिसकी वजह से लक्ष्मी जी को उसका अभिमान हो जाता है। विष्णु जी इस अभिमान को खत्म करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि स्त्री तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक वह माँ न बन जाए। लक्ष्मी जी के कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए यह सुनकर वे बहुत निराश हो गई। तब वे देवी पार्वती के पास पहुंच गई। पार्वती जी के 2 पुत्र थे, इसीलिए लक्ष्मी जी ने उन्हें एक पुत्र को गोद लेने के लिए कहा। पार्वती जी जानती थी कि लक्ष्मी जी एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं रहती हैं, इसीलिए वे बच्चे की देखभाल नहीं कर पाएंगी। लेकिन उनके दर्द को समझते हुए उन्होंने अपने पुत्र गणेश को उन्हें सौंप दिया। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि सुख समृद्धि के लिए पहले गणेश जी की पूजा करनी पड़ेगी, तभी मेरी पूजा संपन्न मानी जाएगी। चलिए अब जानते हैं पूजा सामग्री। दीपावली के शुभ अवसर पर माँ लक्ष्मी की पूजा में कलावा, अक्षत, लाल वस्त्र, फूल, 5 सुपारी, रोली, सिंदूर, 1 नारियल, पान के पत्ते, घी, कलश के लिए आम के पल्लव, चौकी, समिधा, हवन कुंड, हवन सामग्री, कमल गट्टे, पंचामृत, फूल, फल, बताशे, मिठाइयाँ, पूजा में बैठने हेतु आसन, हल्दी, अगरबत्ती, कुमकुम, इत्र, दीपक, रुई, आरती की थाली, कुशार, रक्त, चंदन, श्रीखंड, चंदन पूजन सामग्री का इस्तेमाल करें। पूजा विधि। पूजन शुरू करने के लिए पहले चौकी को अच्छे
तरह धोकर उस पर खूबसूरत सी रंगोली बनाएं। इसके बाद इस चौकी के चारों तरफ दीपक जलाएं। माँ लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने से पहले थोड़े से चावल रख लें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनके बाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा भी स्थापित करें। अगर आप किसी पंडित को बुलाकर पूजन करवा सकते हैं तो यह काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन आप घर खुद भी माँ लक्ष्मी की पूजन करना चाहते हैं तो सबसे पहले पुष्प, फल, सुपारी, पान, चांदी का सिक्का, नारियल, मिठाई, मेवा, सभी सामग्री थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर इस त्योहार के पूजन के लिए संकल्प लें। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। इसके बाद आपने चौकी पर जिस भगवान को स्थापित किया है उनकी, इसके बाद कलश की स्थापना करें और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। माँ लक्ष्मी को इस दिन लाल वस्त्र ज़रूर पहनाएं, इससे माँ काफ़ी प्रसन्न होंगी और इस दिवाली आपके घर में खुशियों का बसेरा। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम किसी और ऐसी ही अन्य जानकारी के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की आप सभी पर कृपा सदैव बनी रहे, आपका घर धन धान्य से भरा रहे। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।